मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बहुत सी नई जानकारियों के साथ उपस्थित हूँ और जैसा कि मेरा प्रयास रहता है कि आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराऊँ, तो उसी श्रृंखला में आज बहुत सारी जानकारियाँ हैं। इनको आप वीडियो को पूरा देखने के पश्चात ही जान पाएंगे। जैसे कि वेंकैया नायडू ने, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने कहा कि वर्चुअल क्लास जो है वो कभी भी क्लास का रूप नहीं ले सकती। और शिक्षा मित्रों को जब 11 CL उनकी मंजूर की गई तो ये बात उन्होंने कही कि अलग से नियम बना करके सरकार शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाए। सरकार पर शिक्षा मित्रों का भरोसा बढ़ गया है और मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक। दिसंबर तक 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। 40% विद्यालयों में नहीं हो पाया डाटा फीडिंग का काम और पढ़ाई के लिए मोबाइल फ़ोन का दान मांगा जा रहा है। तो बहुत सी महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए इनको देखते हैं। साथ ही मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाएगी। शिक्षक सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 22-23 में ग्रीष्मावकाश की अवधि को छोड़कर यह नियमित चयनित शिक्षक के आने तक जो भी पहल हो अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए प्रत्येक जिले में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। योगी कैबिनेट की बुधवार को आयोजित बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर किया गया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पठन पाठन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानदेय पर संस्कृत शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि चयन समिति में संबंधित जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, संबंधित मंडल के उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से नामित 2 विशेषज्ञ शामिल होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से नामित विशेषज्ञों द्वारा परंपरागत विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार संस्कृत भाषा में ही लिया जाएगा। चयन के लिए शैक्षिक पृष्ठभूमि से 120 अंक एवं साक्षात्कार से 80 अंक प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व मध्यमा स्तर के शिक्षण कार्य 12,000 रुपये प्रतिमाह तथा उत्तर मध्यमा स्तर के शिक्षण कार्य पर 15,000 रुपये प्रतिमाह मान दे दिया जाएगा। चयन में राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुरूप नियमानुसार आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2021 तक 50,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोक भवन में आबकारी निरीक्षक पद पर चयनित 130 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में योगी ने कहा कि अब पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ भर्तियां की जा रही हैं। युवा किसी के भी बहकावे में न आए। वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2017 तक के 15 वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं उनमें गड़बड़ियों का बोलबाला रहता था। भर्ती की एक समानांतर व्यवस्था चलती थी, उसमें भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और धन उगाही की जाती थी। भर्ती प्रक्रिया भी तमाम बार कोर्ट रद्द कर देता था। पहले 15 वर्षों में जितनी भर्ती नहीं हुए उससे ज़्यादा 4.5 वर्षों में नौकरियां हमारी सरकार में दी गई। योगी ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं और जो भी इसमें गड़बड़ी की कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है। भर्तियों में वसूली के अड्डे पूरी तरह से बंद कर दिए गए और अनैतिक ढंग से संपत्ति जुटाने वालों की करीब 1500 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। अब जिसे अपनी संपत्ति जब्त करानी होगी वह गड़बड़ी की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 वर्षों में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई और इतने ही युवाओं को संविदा के आधार पर भर्ती किया गया। करीब 1,61,00,000 युवाओं को सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां और रोजगार दिलाए गए। करीब 60 लाख युवाओं को स्वरोजगार में मदद दी गई। आरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन किया गया। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश भर के राजस्व में आबकारी विभाग का दूसरा स्थान है। देश में शीरा व अल्कोहल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन में मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में बेहतर कार्य किया गया।
यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने सीएम योगी को अपने देश के लिए उधार मांगा। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसे रेड्डी भी मौजूद थे। सदी विद्यालयों की डाटा फीडिंग नहीं हो सकी है। प्रयागराज शैक्षिक सत्र 2020-21 के UDAS प्लस डाटा की फीडिंग का काम अभी 40% स्कूलों में शुरू नहीं हो पाया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि हर हाल में 1 सप्ताह के भीतर यह कार्य पूरा कराया जाए और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोका जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 22 विकास खंडों में 5,859 विद्यालयों में 3,438 में डाटा फीडिंग नहीं शुरू हो पाई है। सिर्फ 2,066 स्कूलों ने कार्य को संपन्न किया है, जबकि 205 स्कूलों ने अपना कार्य पूर्ण करने संबंधी सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। बेसिक शिक्षा परिषद में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ़ोन का दान मांगा जा रहा है। शिक्षा का दान बड़ा दान है और अब इसमें मोबाइल फ़ोन का भी कम महत्व नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए दान के मोबाइल फ़ोन तलाश रहा है। समृद्ध लोगों की मदद से संसाधन जुटाए जाएंगे और इसके बाद गाँव में समूह बनाकर बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। तो इसमें देखिए, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका के चलते स्कूल बंद हैं और पढ़ाई के लिए ऑनलाइन तरीका अपनाया गया है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे या अभिभावक के पास फ़ोन नहीं है और ऐसे में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब 3.5 लाख बच्चे हैं और इनके पास 20% के पास ही पारंपरिक क्लास का रूप नहीं ले सकती। कोरोना काल में यद्यपि वर्चुअल क्लासरूम के बाद इस दिशा में भविष्य की तैयारियां जरूर शुरू हो पाई हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साफ मना कर दिया और कहा कि उनका मानना है कि वर्चुअल शिक्षा पारंपरिक क्लासरूम शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती है। इसकी जगह ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा के बेहतर पहलुओं को शामिल करते हुए भविष्य के लिए शिक्षा का एक ऐसा मिला-जुला मॉडल विकसित करने की ज़रूरत है जो शिक्षा ग्रहण करने वालों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी इंटरैक्टिव और दिलचस्प होना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक शिक्षण परिणाम सुनिश्चित हो सके। नायडू बुधवार को OP जिंदल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को जलवायु परिवर्तन, गरीबी और प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए आगे आना चाहिए। दुनिया के सामने खड़ी होती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों पर भी विमर्श करना चाहिए। के लिए 11 आकस्मिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद से शिक्षा मित्रों का सरकार पर भरोसा बढ़ गया है और प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है कि नई नियमावली बनाकर परिषदीय स्कूलों में 21 वर्षों से कार्य कर रहे 1,53,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जाए। और ये बातें उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बुधवार को जारी विज्ञप्ति में कहा। उन्होंने कहा कि 2001 से लेकर अभी तक शिक्षा मित्रों के साथ सिर्फ छल किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कोरोना से मृत प्रदेश के कर्मचारियों की जो सूची सरकार को जारी की गई, उसमें बहुत से कर्मचारियों के नाम सम्मिलित नहीं हुए हैं। यह उन कर्मचारियों के स्वजन के साथ नाइंसाफ़ी है।